तो सर हमारे तो 2 पेपर्स हो गए थे और बस फिर छुट्टियां हो गए, जब छुट्टियां हो गई तो उन लोगों ने ऐसे ही प्रमोट कर दिया। तो बस खैर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप लोगों को ने पढ़ा तो था ना, सबक तो सर आता। मेरे हाईएस्ट मार्क्स आया 141 में 150, 150 में ओहो 141। सही। अजान तुम इस बार फर्स्ट आए हो। हाँ अजलान। अभी नजर आ रहा है सेट्स? हाँ सेट सारे। हाँ बिल्कुल सेट्स, और बाकी ब्लैंक है। आप लोगों ने कभी लफ्ज सेट्स यूज किया है? हाँ सर किया है, इसमें वो भी है, बहुत ज्यादा किस्म भी हैं, जैसे यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट, जबरदस्त जबरदस्त। और प्रॉपर। आम जबान में भी कई चीजें जब इकट्ठा करें तो इसे सेट कहते हैं। जिस तरह टी सेट है, उसमें कप और सॉसर और हाँ सर। हाँ, तो यही भी बुक्स का सेट्स जिसमें मैथ्स और केमिस्ट्री, जिसमें मैथ्स साइंस उर्दू और ये सारे कंबाइन होते हैं, तो इसे सेट कहते हैं ना। यस सर, इसे सेट कहते हैं। तो ये भी वही चीज है, लेकिन हम इसे मैथमेटिक्स की जबान में फिर पढ़ेंगे। हाँ, तो ये डेफिनेशन तो आपको आता होगा। A set is a collection of group of objects और एलिमेंट्स और मेंबर्स। और मेंबर्स। मतलब कलेक्शन जो है ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स होंगे। ठीक है, यस सर। मेंबर्स की जगह आप लिख सकते हैं नंबर्स, तो सब कुछ इसमें होंगे। सर आपके कितने साल हो गए स्लिम स्कूल में? लिम्स में तो मैं अभी आया हूँ, लेकिन मैंने FCA में, फिर FSI में, FSI के बाद फिर मैंने ICMS कॉलेज में पढ़ाया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट AFIF गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है। फिर इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ाया है। और 4 साल। अभी जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ होगा। पास नेशनल यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ाया है और अभी यहाँ पे ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आप लोगों को जिस तरह पढ़ाना चाहिए, जिस तरह आप सोचते हैं कि मुझे इस तरह कोई पढ़ाए, तो इंशाल्लाह उसी तरह होगा। तो सर आपने कौन सा वो पढ़ाया है ना? कौन सा सब्जेक्ट? यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है? हाँ, यूनिवर्सिटी में मैंने मैथ्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। इंजीनियरिंग को, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, टेलीकॉम इंजीनियरिंग को, और साथ ही कंप्यूटर साइंसेस को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, इन सब को मैंने पढ़ाया है। नहीं नहीं, इस यूनिवर्सिटी में आपने कितने कौन सा सब्जेक्ट इकरा यूनिवर्सिटी में कौन सा? यूनिवर्सिटी में मैंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाया था, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट। अच्छा। उसको मैंने अप्लाइड कैलकुलस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और इस तरह बहुत सारे मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाए थे। अच्छा। हाँ, और हर वो चीज जो है वो इस सेट से स्टार्ट होता है। बाकी तो नहीं आ रहे अभी तक, आप लोग सिर्फ 4 बंदे हैं। और याद रखिए, मेरे क्लास में आप लोग मेरे साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे, ये नहीं पैसिव लिसनर नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे। हम ये आपस में डिस्कशन करेंगे कि जिस किसी के जहन में कुछ नहीं आ रहा तो वो पूछेंगे। बाज लोग इस तरह उसके, मैं जो कुछ बताऊं तो उसके जहन में कोई एक्स्ट्रा चीज भी आता है तो वो भी बताया करें, ठीक है? क्योंकि टीचर जो होता है ये फैसिलिटेटर होता है, कि आपको फैसिलिटेट कर दें कि आप किस तरीके से और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हमें अप्लाई करें कि आप लोग सीख लें। तो इसमें से आप भी, मैं भी, हम सारे कंबाइन होके ये स्टडी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? शाबाश। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेट, आपको नजर आ रहा है ना? फिर हाँ, इसके बाद नजर आ रहा है। सेट का डेफिनेशन भी आप लोगों को आता है। A set is a collection of
आप लोगों ने कोई और डिफिनेशन शायद पढ़ा हो, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन वो बात छोड़े, आपको पता है सेट इज अ कलेक्शन, तो किस चीज का कलेक्शन? ये ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का, एलिमेंट्स का, मतलब चीजों का कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज को कहते हैं? इज्तिमा को, इकट्ठा करने को, ग्रुप बनाने को, इसको कहते हैं कलेक्शन। तो सेट है ये एक ऐसा चीज है जिसमें कई सारे और चीजें पड़ी होंगी, तो और चीजें जो इसके अंदर होंगी वो तो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। तो ये पल्ले पड़ गया, जहन में आ गया? अभी जो लास्ट आ गया ये कौन था? सैयद मोहम्मद हंजला। हाँ मैं तो हंजला, आपको तो सेट और इसका डेफिनेशन तो थोड़ा बहुत पता होगा। हंजला से पूछ रहा हूँ। सर सर ये तो मुझे याद नहीं है कि हमने पढ़ा था। हाँ सर हमने सेट्स नहीं पढ़ा था क्लास 5 में। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, तो अभी अगर समझ आ जाए तो फिर मुझे बता देना, ठीक है? ओके। हाँ, सेट्स क्या है? सेट्स वही चीज है जो आप लोग के जहन, सेट का लफ्ज सुन के आपके जहन में जो आता है, जिस तरह कई सारी चीजें कंबाइन करें तो वो सेट कहलाता है। जिस तरह आप लोग के बस्ते में, आपके बैग में किताबें, बुक सेट। कापियां ये सारे हैं, तो उसे हम सेट कहते हैं। किस चीज का? बॉक्स का, या टेक्स्ट बुक है, या चीजें हैं, इनको ये एक सेट बनता है। तो आपकी बुक्स का सेट, उसमें मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, ये सारे कंबाइन होगी, वो किस चीज का सेट बनाता है? बुक्स का। तो असल में सेट क्या है? ये एक कलेक्शन है, ये एक ग्रुप है। किस चीज का? ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का, मेंबर्स का, चीजों का कलेक्शन है, ग्रुप है। उसको हम कहते हैं इज्तिमा है, इकट्ठा हुए हैं। जब चीजें इकट्ठी हो जाए तो हम उसको सेट कहते हैं, ठीक है? अभी जरा मुझे हमजा बता दें, ठीक है? हंजला, हंजला। हंजला समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। एक्सेलेंट। अब देखें रिप्रेजेंटिंग सेट्स, हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेट है? तो देयर आर टू वेज टू डिस्क्राइब सेट्स। सेट्स को डिस्क्राइब या बयान करने की दो तरीके हैं, और भी है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ मैं दो तरीके डिस्कस करूंगा। There are how many ways? How many ways are there? There are two ways. हाँ, अब देखें, फर्स्ट वे जो है टेबुलर फॉर्म उसे कहते हैं। सेकंड वन दैट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या है, लेकिन सेट के कितनी फॉर्म्स हैं, टाइप्स है? टू। वन इज टेबुलर फॉर्म, सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बस सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि सेट के कितने टाइप्स हैं? दो। वन इज नोन एज टेबुलर फॉर्म, द अदर वन दैट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है? ओके उमेर पूछ ले। सर ये टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का क्या मतलब है? हाँ, अभी देखिए, टेबुलर फॉर्म का मतलब है ये। अब इसका क्या मतलब है? टेबुलर फॉर्म का मतलब है लिस्ट आउट द एलिमेंट्स। आपने सारे एलिमेंट्स को लिखने हैं, तो उसका एक लिस्ट बनाना है, सेपरेट बाय कॉमा। जो आपने लिस्ट बनाया, तो इस लिस्ट में जब एक नंबर या एक चीज लिखे, फिर उसके बाद आपने क्या पुट करना है? कॉमा, फिर दूसरा, फिर कॉमा, फिर तीसरा, फिर कॉमा, और इसको कितने, कौन सी ब्रैकेट में? ब्रेसेस में आपने बंद करना है, तो फिर इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। फिर सुनिए, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? आप एलिमेंट्स, आपके पास जितनी एलिमेंट्स हैं, जितनी चीजें हैं, वो सारे आप लिख लेते हैं,
और बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा, और आखिर में ये ब्रैकेट, आखिर में और स्टार्ट में ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का नाम है करली ब्रैकेट। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तो आपको सही तरह समझ नहीं आया होगा। अभी जरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो ओके एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मतलब सेट ए, सेट बी, सेट एन, सेट डब्ल्यू। डिस्क्रिप्ट टेबुलर फॉर्म आपको सही तरह समझ नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ आ गया कि इसमें शुरू में भी ब्रैकेट होता है, आखिर में भी ब्रैकेट होता है, और उनके बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट के बीच में क्या डालते हैं, कॉमा। जबरदस्त, अजहर गनी, एक्सीलेंट। इस तरह रिस्पॉन्स क्या करें, क्योंकि जब आप पैसिव लिसनर होते हैं तो आप नहीं सीखते, आप बिल्कुल मुझे रिस्पॉन्स करें। हाँ, और सेट को किस चीज से हम डिनोट करते हैं? सर जी जी, डिनोट का क्या मतलब? किस चीज से जाहिर करते हैं? लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो लिखा है, क्या मतलब, कैपिटल? We use capital letter to abbreviate हाँ, the ये set. इंग्लिश छोड़िए, जस्ट यूज कैपिटल लेटर फॉर सेट। सेट के लिए आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। मैंने आपको कहा कोई सेट ए, सेट बी, तो हम उसके नाम इस तरह रखते हैं कैपिटल ए बी सी से, उसे डिनोट करते हैं, उससे हम पहचानते हैं उसे। जरा अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें, एग्जाम्पल ऑफ टेबुलर फॉर्म। अभी आपको टेबुलर फॉर्म का एक एग्जाम्पल, मैंने आपको शुरू में कहा हम किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, तो डब्ल्यू कैपिटल लेटर है। एक बात तो हमें समझ आ गया, जो मैंने उधर बिल्कुल आखिर में बताया था जो कि कैपिटल लेटर से हम उसे डिनोट करते हैं, उसे जाहिर करते हैं, तो आपको समझ आ गया। ठीक है, मैंने डब्ल्यू लिखा, आप ए लिख के, बी लिख के, सी लिख के, डी लिख के, क्योंकि मैथ तो किसी के बाप का नहीं है, लिख के। ठीक है, मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया, फिर इक्वल साइन डाला, और फिर मैंने आपको बताया था कि शुरू में और आखिर में आप करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट, हाँ, आखिर में आप ये ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने इसमें दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो हर एक के बीच में आपने क्या डालना है, कॉमा। कॉमा। उमर खान एक्सीलेंट। तो अभी आप देखिए, इससे आपको पिछला सब कुछ समझ आ गया कि वी डिनोट अ सेट बाय कैपिटल लेटर, हाँ ये है, एंड वी पुट ब्रैकेट इन स्टार्ट एंड एट द एंड, ये भी ठीक है। और कौन सा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का नाम क्या है, करली करली ब्रेसेस, यस, करली ब्रैकेट। हाँ, और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, डेज है, और फिर हर एक के बीच में हम कॉमा डालते हैं। तो मेरे ख्याल में पिछले हमने अभी जो कुछ भी पढ़ा तो वो सब आपको समझ आ गया होगा। यस सर। यस सर। जबरदस्त। हांजला, हांजला, जी सर। हाँ समझ आ गया कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। सही, चलो खैर है, मैं फिर भी हंजला को बताता हूँ, आप लोग ना सीखे, हाँ औरों को बता रहा हूँ। हंजला इस तरह सीख लिया उसने कि हम सेट को जब भी कोई सेट लिखते हैं तो उसको कोई ना कोई नाम देंगे। यहाँ पे हमने उसका नाम डब्ल्यू रखा, आपकी मर्जी कोई रखें। और मैंने डेज का सेट बनाया, तो डेज में मैंने डेज लिख के शुरू और आखिर में ब्रैकेट पुट किया, और देन पुट दी कॉमा। ठीक है, कॉमा भी हो गया। तो अब ये सेट का हो गया। कोई दूसरा, मैंने वी सेट लिखा। अभी वी सेट के अंदर क्या है, AEIOU, तो इसका कोई कॉमर्स भी है। खास नाम है?
सेट ऑफ V. हाँ वॉवल्स है ना। हाँ, सेट ऑफ वॉवल्स। हाँ, तो अगर हम वर्डिंग में लिखना चाहें सेट ऑफ वॉवल्स तो चलो हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हमने लिखा ब्रैकेट स्टार्ट में, एंड में, बीच में ए लिखा, कॉमा ई आई ओ यू हर एक की बीच में कॉमा लिखा। लेकिन ये याद रखिए आखिरी एलिमेंट जब लिखेंगे तो इसके बाद कॉमा नहीं होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो मैंने एक दूसरा सेट आपको दिया, सेट का नाम वी रखा। अगर अब इस तरह कर दे उमर खान ऐसा, वो कहते हैं नहीं मुझे भी नहीं पसंद, मैं इधर ए लिखता हूँ, चलो लिखें, कोई आपको गलत नहीं कह सकता, आपकी मर्जी। ब्रैकेट का नाम खुद से लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, और कैपिटल वर्ड्स में। कैपिटल होगा बिल्कुल। हाँ, तो अब आपको टेबुलर फॉर्म का समझ आ गया। टेबुलर फॉर्म में हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, इक्वल तो ठीक है वो तो लिखना होगा, तो शुरू और आखिर में ब्रैकेट और हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा, तो ये टेबुलर फॉर्म है। जिसने पूछा था कि टेबुलर फॉर्म क्या है, बस आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि टेबुलर फॉर्म लिखिए और या इस तरह, बस मैं आपको एक ये दूंगा कि ये आप टेबुलर फॉर्म में लिखिए, नहीं ये आपको गिवन होगा कि कौन सा फॉर्म है, तो आप देखें इसमें ब्रैकेट है, कॉमा है, बस ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म है, हाँ, ठीक है। ये वाला एन देखें, एन एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्ट और एंड में क्या है, कॉमा है, सॉरी ब्रैकेट है, और हर एक एलिमेंट की बीच में कॉमा है, तो ये कोई दूसरा सेट है। आप अपनी तरफ से कोई सेट लिख सकते हैं। हाँ, कोई रिस्पॉन्ड करें। हाँ सर, लिख तो सकते हैं। जबरदस्त, शाबाश। हाँ, मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्म है, एक था फर्स्ट अच्छा। कौन सा था, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। हाँ, नेक्स्ट वन दिस इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि वर्डिंग में अगर कुछ लिखा जाए, उसमें वर्डिंग नहीं था, उसमें कॉमा लिखते थे और ब्रैकेट वगैरह, तो इसमें भी ब्रैकेट होगा लेकिन इसमें पूरा सेंटेंस होगा। डिस्क्रिप्शन किस चीज को कहते हैं, सेंटेंस को, वर्डिंग को। तो अब अगर आप किसी सेट को वर्डिंग में लिख के, सेंटेंस में लिख के, तो फिर उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। जरा देख लें, मैंने लिखा जे इज अ सेट, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंड इसका वही ब्रैकेट है, लेकिन क्या, ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ कनाडा, कनाडा का अब अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, तो देख ले ये सेंटेंस में है ना, वो सारे अगर कोई उसके नाम इकट्ठा करे और नेट पे देखे और फिर वो लिख के और हर एक का नाम लिख के फिर कॉमा डाले, तो फिर वो लोग कौन से फॉर्म में उसे लिखेंगे, वो टेबुलर। टेबुलर। यस, और अभी देखें इसमें आपको कॉमा नजर आ रहा है, नो सर। सेंटेंस नजर आ रहा है। हाँ सर, सेंटेंस हाँ, नजर आ रहा जब है। सर जिसमें sentence कॉमास नहीं नजर आ रहे तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। उमर इसमें वर्ड्स में लिखा हो उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उमर जी, जी सर। उमर जरा पूछ ले फिर से। सर जो जिसमें कॉमास नहीं हो तो उसमें डिस्क्रिप्टिव, उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। हाँ, लेकिन आपको जरा ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर कहीं भी कोई गलती से कॉमा मैं इधर लिखूं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और कॉमा ना लिखूं, तो कॉमा इधर मुझसे रह गया, मैंने गलती की। अगर मैं इस तरह लिखूं कि डेज ऑफ वीक, तो देखिए वही बात है ना, हाँ, हाँ वही बात है। तो डेज ऑफ वीक जो है ये मैंने सेंटेंस में लिखा और सेंटेंस का कोई मतलब था, तो फिर ये ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हुआ। डिस्क्रिप्टिव। और अगर मैं लिखूं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सारे लिखूं और ये टेबुलर फॉर्म हो गया। ये टेबुलर में जाएगा। माशाल्लाह आप लोग बहुत ठीक है। हाँ, अब देखें, आपको किसी को पता है कि इवन नंबर क्या होता है? ये हाँ सर। हाँ, कौन कौन से होते हैं?
सर ये ऑड के पहले आता है इवन नंबर। नहीं, कौन कौन से होते हैं, जरा एक दो के नाम लें। 2, 4, 1 6, and 3, 8. 1 and 3। 2, 4, 6, 8. इवन जो होते हैं जिसके जोड़े होते हैं। हाँ सर, 2, 4, 6, 8. यस, एक्सेलेंट। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह। तो यहाँ पे लिखा है इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 25। तो 1 और 25 तो नहीं है इसकी बीच में। तो इसकी बीच में कौन कौन सा है, एक एक बंदा वो कह दिया करे। 1 1 का जोड़ा है? नहीं नहीं। तो हाँ फिर 3 1 नहीं है, 1 नहीं है। 2, 6 यस, वी कैन स्टार्ट से हम 2, फिर 4 4, 6 6, 8 8, 10 10, 12, 12, 14, 14, 16, 18, 20, 18 और 20 22, 24. बस 24 और 20 24। फिर आगे हम 26 हम बताएंगे कि नहीं? बताएंगे। हाँ, तो बस 26 नहीं, क्योंकि हमें कहा हुआ था कि जस्ट 25 तक। 25 तक। 25। तो हम 24 तक आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो आपने सेट पहचाना और सेट के 2 टाइप्स आपने पहचान लिए, ठीक है। सही है। मुश्किल तो नहीं था। नो नहीं सर, सर, बहुत मुश्किल आसान तो नहीं था। हाँ, अगर ये वाला ऑल All प्राइम prime नंबर्स number. लेस देन 100, तो फिर ये क्या है, ये जब इवन ना हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये फिर प्राइम नंबर्स हैं। सर या चलो प्राइम नंबर्स का क्या मतलब? चलो प्राइम नंबर वाला ये तो प्राइम नंबर वाला, एक मिनट, ये मैं, चलो ये प्राइम नंबर वाला अभी छोड़ दे, ये मैं आपको फिर से वो बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम कम है तो अब नहीं। हाँ सर, टाइम कंप्लीट। बस आप सिर्फ ये 2 सीखें। ओके सर। हाँ, अब एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, देखिए ये एक सेट है, इसमें ये चीजें पड़ी हैं, मुख्तलिफ कलर हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारे 1, 2, 3, ये तीनों क्या है, एलिमेंट ऑफ अ सेट है। ये देखिए एक सेट है, और ये कौन सा फॉर्म है? ये अभी छोड़े, ये जो है ये चीज अभी छोड़े। ये कौन आ गया सर? ये दूसरा। तो जरा आप देखिए, ये एक ब्लॉक है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये तीनों क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट। बिल्कुल। और ये देखें, ये चीज इस सेट के अंदर है? नहीं यस सर, है ना? हाँ सर नहीं है। ये है, देखो, क्यों नहीं? तो ब्रैकेट्स तो बंद हो गए ना। नहीं हाँ मतलब सही हो ये गया। ब्लू वाला क्यों है कि जो बाहर, ये अंदर इसी भी तो सेट है। से हमने इसे हटाया है ना, हाँ तो हम इसे कहेंगे ये जो सिंबल है ये, हेलो, जी सर। हाँ, ये जो सिंबल है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिलोंग्स टू, नहीं बिलोंग्स टू। बिलोंग। हाँ, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट। यस। हाँ, ये इसी सेट का कोई एलिमेंट है। हाँ तो ये जो सिंबल है, ये किस चीज के लिए?
अगर ये उसके अंदर है belongs to. हम कहते हैं दिस बिलोंग्स टू द सेट, अगर नहीं है तो अभी देखिए क्या ये इस सेट के अंदर है? नहीं. नो सर, तो हम कहते हैं फिर क्या कहेंगे इसको? सर हम इसको Does not belong. does not belong to. Excellent. तो यहाँ तक काफी है कि नहीं? सर थोड़ा सा कर लेते हैं. नहीं बस मेरा ख्याल में इतना काफी है कि अच्छी तरह फिर Okay, okay. समझे। हाँ. ठीक है, ये मैं आपको ये फिर ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग फिर ऐसे देख ले, बार बार देख ले। लैपटॉप तो है ना? हाँ ना सर, मेरे पास लैपटॉप है. हाँ, मैं लैपटॉप में भी मोबाइल में भी ये सब में चलता है इसी तरह, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। ओके. थोड़ा बहुत आ रहा है? जरा परसेंटेज हाँ बहुत बता सर, दें, कितना बहुत परसेंट आ समझ गया. गया? मुझे तो 98% आ गए. एक्सीलेंट। उमर और सर मुझे भी 98। हंजला? अजलान तुम्हें 98 तब मिलेगा जब तुम सर को वापस जवाब दोगे। सर कब से म्यूट पड़े हो, मैं ना, और उमर दे रहे हैं। ये बार बार देखेगा ना, इंशाल्लाह इसको समझ आएगा। अजलान तुम बता दो। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्लास में फिर इस पे डिस्कशन भी करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ भी लेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर।